हेलो फ्रेंड्स, आज हम 11th क्लास की बुक हॉर्नबिल की पोएम द वॉइस ऑफ द रेन रिटन बाय वॉल्ट विटमैन की एमसीक्यूज करेंगे। अगर आपको इस पोएम की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से उस लिंक को क्लिक करके इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। आइए करते हैं इस पोएम के एमसीक्यूज। हाउ मैनी वॉइसेज आर देयर इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। द वॉइस ऑफ द रेन पोएम में कितनी वॉइसेज हैं, कितनी आवाज़ हैं, किस किस की आवाज़ है, ये बताना है। 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसमें 2 वॉइसेज हैं। एक वॉइस पोइट की है और एक वॉइस रेन की है। पोइट और रेन में आपस में कन्वर्सेशन होती है। एंड हु आर दाउ। द वर्ड हु इज यूज्ड फॉर। इस लाइन में एक वर्ड है हु, किसके लिए यूज हुआ है ये बताना है। द पोइट, पोइट के लिए। द पोएम, इस पोएम के लिए। द रेन, रेन के लिए, या फिर द लैंड, लैंड के लिए। तो ये हु वर्ड रेन के लिए यूज हुआ है क्योंकि रेन को पोइट पूछता है कि एंड हु आर्ट दाउ, कि आप कौन हैं। तो सही ऑप्शन है सी, द रेन। सैड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। मैंने नीचे गिरती हुई सॉफ्ट फॉलिंग शावर से पूछा हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन। इस लाइन का स्पीकर कौन है, ये आपको बताना है कि इसमें कौन इस लाइन को कहता है। द पोएट, द रेन, द एनिमल, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें पोएट सॉफ्ट फॉलिंग रेन शावर से पूछता है और क्या पूछता है, एंड हु आर यू, कि आप कौन हैं। हु आर यू पूछ करके कहता है कि ये बात मैंने सॉफ्ट फॉलिंग शावर से पूछी है। तो द पोएट इज योर आंसर। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। मैं धरती की कविता हूँ। हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन। इस लाइन को किसने स्पीक किया है, एड्रेस किया है, बताया है। तो इस लाइन को किसने बोला है आपने ये बताना है। द पोएट, द गॉड, द रेन, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इस लाइन को रेन ने बोला है। वह पोइट के क्वेश्चन हु आर यू के रिप्लाई में ये बात कहती है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। व्हाट डज द पोएट आस्क द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। सॉफ्ट फॉलिंग शावर, नीचे जो बरसात हो रही है, ऊपर से नीचे गिर रही है, उससे पोएट क्या पूछता है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। हु आर यू, आप कौन हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। या फिर व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। तो पोएट क्वेश्चन पूछता है कि हु आर यू, जिसके रिप्लाई में रेन कहती है आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। व्हाट डज द रेन रिप्लाई टू द पोएट। रेन पोएट को हु आर यू के जवाब में क्या कहती है। उसने हु आर यू पूछा था तो उसके रिप्लाई में क्या कहती है, आई एम रेन, मैं बारिश हूँ। आई एम मेड ऑफ ड्रॉप्स, या फिर आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। या फिर आपका आंसर है नन ऑफ दीज। तो रेन का रिप्लाई होता है आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। द रेन राइजेस आउट ऑफ डैश। रेन का जन्म कहाँ से होता है, कहाँ से राइज होती है। द लैंड, धरती से। द बॉटमलेस सी, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो पोएम की एक्सप्लेनेशन देखने से हमें पता चलता है कि द रेन राइजेस आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, यानी कि ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो सी ऑप्शन आपका आएगा बोथ ए एंड बी। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। द वॉइस ऑफ द रेन पोएम का पोएट कौन है। शिरले टॉल्सन, जॉन कीट्स,
वॉल्ट विटमैन या रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो वॉल्ट विटमैन इज द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय रेक्ट और अनरेक्ट। रेक्ट और अनरेक्ट का क्या अर्थ है? प्यूरिफाइड और नॉट प्यूरिफाइड, क्लीन और अनक्लीन, केयर्ड फॉर और नॉट केयर फॉर, वॉश्ड और नॉट वॉश्ड। तो प्यूरिफाइड और नॉट प्यूरिफाइड का मतलब होता है शुद्ध होना या शुद्ध ना होना, साफ़ सुथरा होना या साफ़ सुथरा ना होना, केयर करना या ना करना, ध्यान देना या ना देना, वॉश्ड और नॉट वॉश्ड, साफ़ सफाई करना या नॉट वॉश मत साफ़ सफाई करना, नहीं होना साफ़ सफाई। तो रेक्ट और अनरेक्ट का मतलब है केयर्ड फॉर और नॉट केयर्ड फॉर। पोएट इसमें 2 लाइनें देता है अंत में जिनका पोएम से कोई रिलेशन नहीं है। वह कहता है कि जो रेन है या जो सॉन्ग बर्ड है या फिर पोइट की पोएम है वह तो आ जाती है, उसकी तरफ कोई ध्यान दे या ना दे, रेक्ट और अनरेक्ट, और वह से चली जाती है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। विच डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। द लैंड एंड द बॉटमलेस सी में कौन सी डिवाइस का यूज किया गया है? एलिट्रेशन, सिमली, हाइपरबोले या फिर एनाफोरा। तो इसमें हाइपरबोली का यूज है। हाइपरबोली होता है अतिशयोक्ति अलंकार, बढ़ा चढ़ा कर किसी बात का वर्णन करना। तो सी को बोला है बॉटमलेस। हालांकि सी का बॉटम तो होता ही है, कहीं ना कहीं तो उसका बॉटम है ही, लेकिन बॉटमलेस इसको बोल करके उसका बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया गया है, तो इसमें हाइपरबोली है। द पोएट कंपेयर्स द रेन विद डैश। पोएट रेन को किसके साथ कंपेयर करता है? हार्ट के साथ, रेन ड्रॉप्स के साथ, सॉन्ग के साथ या ब्यूटी के साथ? तो वैसे सॉन्ग के साथ कंपेयर करता है। बर्ड सॉन्ग के साथ रेन की कंपैरिजन की गई है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। द रेन डिसेंड्स टू लेव डैश। रेन नीचे आती है टू लेव वॉश करने के लिए, किसको? द ड्रॉट्स, द एटमीज, द डस्ट लेयर्स या फिर नॉन ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी चीज़ें हैं जिनको साफ़ सुथरा करने के लिए, लेव करने के लिए, वॉश करने के लिए, बेथ करने के लिए रेन नीचे आती है। द ड्राउट्स, द एटमीज, द डस्ट लेयर्स, ये सभी रेन के द्वारा वॉश किए जाते हैं। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द रेन। रेन का ओरिजिन क्या है? कहाँ से निकल के आती है? पोइट्स हर्ट, पोइट के हर्ट से तो पोएम निकल के आती है। द अर्थ, द वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जो रेन का ओरिजिन है वो है अर्थ, क्योंकि अर्थ पे ही बॉटमलेस सी होता है, लैंड, पेड़ पौधे सब वहीं से वेपर होकर के पानी जो है ऊपर की ओर जाता है और उससे छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बनती हैं, क्लाउड्स बनते हैं, उससे फिर बारिश होती है। द रेन मेक्स द अर्थ डैश प्योर ब्यूटीफुल बोथ एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो रेन धरती को कैसा बनाती है ये बताना है। तो रेन धरती को प्योर भी बनाती है, सुंदर भी बनाती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, बोथ एंड पी। व्हाट डज द वर्ड डिसेंट मीन। एक वर्ड इसमें डिसेंट का यूज हुआ है और जो रेन है वह ऐसा कहती है, आई डिसेंट टू लेव द ड्राउट्स, द एटमीज, द डस्ट लेयर्स। तो यहाँ पर डिसेंट का क्या मतलब है? टू वॉश, नॉट क्लियर, टू कम डाउन या टू सिंक। तो आई डिसेंट का मतलब नीचे आना, कि मैं नीचे आती हूँ। आई डिसेंट टू लेव, लेव मतलब वॉश करना, धोना, बेद, नहलाना, कि मैं ड्राउट्स को, एटमीज को, डस्ट लेयर्स को वॉश करने के लिए नीचे आती हूँ। तो डिसेंट का मतलब है टू कम डाउन। द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन, किसके बीच की ये बातचीत है ये बताना है। द वॉइस ऑफ द रेन पोएम में किसके बीच बातचीत हुई है?
द पोएट एंड द फ्लावर, पोएट और फूल के बीच में, द पोएट एंड द रेन एंड द रिवर, द लैंड एंड द सी। तो इस पोयम में बात हुई है पोएट और रेन के बीच में। पोएट रेन को पूछता है हु आर यू, रेन रिप्लाई करती है आई एम द पोयम ऑफ अर्थ। इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हु आर्ट ताउ मीन्स, इसका क्या मतलब है? पोएट रेन को पूछता है हु आर्ट ताउ, तो हु का मतलब तो आपको पता है कौन है, आर्ट मतलब यहाँ पे आर के लिए यूज हुआ है आर, और दाउ हुआ है यू के लिए यूज। तो क्या बन गया? हु आर यू, आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हु आर यू, व्हाट आर यू नहीं हो सकता, हाउ आर यू नहीं हो सकता, व्हाट इज योर आर्ट ये भी नहीं हो सकता। तो सही ऑप्शन है ए, हु आर यू। व्हाट डज द पोएट ट्रांसलेट इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। द वॉइस ऑफ द रेन पोएम में पोएट क्या चीज़ ट्रांसलेट करता है? द वॉइस ऑफ द रिवर, नदी की आवाज़ को, द वॉइस ऑफ द क्लाउड्स, बादलों की आवाज़ को, द वॉइस ऑफ द रेन, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता है ये पोएम द वॉइस ऑफ द रेन के बारे में लिखी गई है। तो रेन ही रिप्लाई करती है, तो रेन की आवाज़ को पोएट ट्रांसलेट करता है। हाउ वॉज इट रेनिंग, बरसात कैसी हो रही थी? हैविली, बहुत भारी हो रही थी, स्लोली धीरे से हो रही थी, सॉफ्टली बड़े सॉफ्ट तरीके से, या फिर नन ऑफ दीज। तो हमें पता चलता है इसमें लिखा हुआ है सॉफ्ट फॉलिंग रेन, सॉफ्ट फॉलिंग शावर। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, इट वॉज रेनिंग सॉफ्टली। अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट रिमेन्स अनबोर्न विदाउट रेन। पोएट के अनुसार बिना बारिश के कौन रहता है? अनबोर्न किसका जन्म नहीं होता ये बताना है। एनिमल्स का, ह्यूमन बींग्स का, सीड्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो पोएम में हमें पता चलता है कि जो सीड्स हैं वो लेटेंट रहते हैं, हिडन रहते हैं ज़मीन के अंदर जब तक कि बारिश ना हो जाए, और बारिश होने के बाद ही वो स्प्राउट होते हैं, अंकुरित होते हैं, बाहर निकलते हैं, उनके प्लांट्स बनते हैं। हु आर्ट दाउ, द अंडरलाइन वर्ड इज आ डैश। जो अंडरलाइन वर्ड है दाउ, ये क्या है? नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, या फिर प्रोनाउन। तो आपने बताना है कि नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, या प्रोनाउन है। तो पहले हमें दाउ का मीनिंग पता होना चाहिए। दाउ का मीनिंग है यू, और यू क्या होता है? यू एक प्रोनाउन है। तो अंडरलाइन वर्ड क्या है? प्रोनाउन है। व्हाट डू यू मीन बाय द वैग्युली। वैग्युली से आपका क्या मतलब है? या आपको बताना है सर्टेन, डेफिनेट, अनसर्टेन, या फिर नॉर्मल। तो वैग्युली का मतलब है अनसर्टेन, इनडेफिनिट। इसमें एक वर्ड आया है वैग्युली फॉर्म्ड, कि जो रेन है वो अस्पष्ट रूप से, अनसर्टेन रूप से बनती है, क्योंकि नीचे से जब वेपर होकर के जाती है तो हमें दिखाई नहीं देती, और इस प्रकार से उसका निर्माण हो जाता है। फ्रॉम वेयर डज द पोएम सॉन्ग ओरिजिनेट। इसमें दो क्वेश्चंस मैंने रख दिए हैं, कि ये भी आ सकता है कि फ्रॉम वेयर डज द पोएम ओरिजिनेट, पोएम कहाँ से निकलती है, कहाँ से इसका ओरिजिन होता है, कहाँ से इसका जन्म होता है, या फिर फ्रॉम वेयर डज द सॉन्ग ओरिजिनेट, सॉन्ग कहाँ से ओरिजिनेट होता है। फ्रॉम द हेवन, फ्रॉम द हार्ट ऑफ द पोएट, सिंगर। तो यहाँ पर अगर आपके पास आता है कि पोएम, तो आपने लिखना है फ्रॉम द हार्ट ऑफ द पोएट, क्योंकि पोएम पोएट के हार्ट से निकलती है। अगर सॉन्ग की बात है तो वो सिंगर के हार्ट से निकलता है। तो आपका बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सॉन्ग तो सिंगर सिंग करता है और पोएम पोएट लिखता है। तो फ्रॉम वेयर डज द पोएम ओरिजिनेट, फ्रॉम द हार्ट ऑफ द पोएट, या फिर अगर ऐसे आए फ्रॉम वेयर डज द सॉन्ग ओरिजिनेट, फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिंगर। आपके पास और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, फ्रॉम द कोर ऑफ द हर्थ, हर्थ भट्टी, भट्टी को बोलते हैं जो फायर प्लेस होता है, या फ्रॉम द
सोल ऑफ द अर्थ, धरती की आत्मा से पोएम या सॉन्ग ओरिजिनेट होता है। तो आपका बी ऑप्शन ही सही है, फ्रॉम द हार्ट ऑफ द पोएट या सिंगर। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन लाइन। ये लाइन दी हुई है आपको, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? सिमली, हाइपरबोले, मेटाफर या फिर नन ऑफ दीज। तो आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ में इसमें मेटाफर का यूज किया गया है, क्योंकि पोएम को ही अर्थ कह करके बुलाया है और अर्थ ही पोएम है। यहाँ पर एक कंपैरिजन है, लेकिन कंपैरिजन लाइक और एज से नहीं दिखाया गया। आपको बहुत बार मैं पहले भी बता चुका हूँ कि चंद्रमुख का मतलब है कि मुख ही चांद है और चांद ही मुख है। अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ चंद्र सा मुख, चंद्र सा मुख कह दूँ, फिर यहाँ पर सिमिली हो जाता है। लेकिन इसलिए आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पर क्या है? मेटाफर का यूज है। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, नेम द पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस लाइन। ये क्वेश्चन पहले भी आया था आपके पास कि इस लाइन में जो डिवाइस है उसका बताना है कि कौन सी डिवाइस यूज की गई है। ऑप्शन आपके पास सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोली या एनाफोरा। तो सिमिली तो नहीं है। पोएम ऑफ द अर्थ में मेटाफर होता है, लेकिन मेटाफर का आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर मेटाफर का ऑप्शन आएगा तो फिर आपके पास पर्सोनिफिकेशन का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर पर्सोनिफिकेशन का ऑप्शन आएगा तो फिर मेटाफर का नहीं आएगा। अगर दोनों ही ऑप्शन आएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी आएगा कि ए और बी, या फिर ये दोनों। तो आई यहाँ पर क्या है? रेन के लिए प्रयोग हुआ है। रेन को पर्सोनिफाई किया है, नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बनाया है, उसका मानवीकरण कर दिया है। तो इसमें कौन सी डिवाइस यूज हुई है? पर्सोनिफिकेशन। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। वेयर डज द रेन रिटर्न एट लास्ट? रेन आती है और लास्ट में कहाँ लौट जाती है? टू इट्स हाउस, अपने घर में, टू द स्काई, आसमान में, टू इट्स बर्थ प्लेस, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो रेन जो है अपने बर्थ प्लेस पे लौट जाती है, जहाँ से इसका जन्म होता है। जन्म कहाँ से होता है? बॉटमलेस सी, लैंड, यानी कि धरती से इसका जन्म होता है और वापस ये धरती पर ही बरस पड़ती है। आई होप आपको सभी एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और रेड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।